उज्जैन में 18+ टीकाकरण में धांधली का आरोप। बगैर रजिस्ट्रेशन वालों को टीका लगा दिया और टाइम का स्लॉट लेकर पहुंचे लोगों को यह कहकर तड़का दिया कि खत्म हो गई वैक्सीन। टीका केंद्र पर पहुंचे लोगों ने दैनिक अवंतिका से बातचीत में बताई समस्या। उज्जैन कोरोना काल में वैक्सीनेशन को गति प्रदान करने के लिए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए बुधवार से 18+ आयु वाले लोगों को भी टीका लगाने का काम तो शुरू हो गया, पर टीका केंद्र पर जबरदस्त धांधली के आरोप लग रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको टीके लगा दिए गए और जिन्हें टाइम स्लॉट आवंटित हुए थे वह भटकते रहे। उन्हें कह दिया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है। टीकाकरण केंद्र पहुंचे कई लोगों ने दैनिक अवंतिका को अपने साथ हुए इस अन्याय की जानकारी दी। एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, आज सुबह देखा कि मेरा 1 से 3 बजे का स्लॉट बुक था, 9 से 5 का समय था। मैं यहाँ आया तो बता रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई है। रजिस्ट्रेशन है फिर भी मुझे टीका क्यों नहीं लगा? बिजोरिया। इसी तरह कमलेश बिजोरिया ने बताया कि वह यहाँ DS उज्जैन केंद्र पर आए हुए हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यह मेरा रजिस्ट्रेशन है, ऑथेंटिक है। यह कह रहे हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें ही टीके लग रहे हैं। इसके बावजूद मुझे वैक्सीन क्यों नहीं लगी, यह मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हम अपॉइंटमेंट के अनुसार ही पहुँचे परंतु कह दिया वैक्सीन खत्म हो गई। शंकर भाई टीकाकरण केंद्र पर ही शंकर भाई निमोरिया का कहना है कि मैं उज्जैन में ही रहता हूँ, 4 बच्ची 1 बच्चा है। इनका मैंने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया, गाड़ी करके हम बराबर टाइम पर आ गए कि 1 से 3 में हमें टीके लगेंगे। इसका अपॉइंटमेंट मिला था हमें। जो सरकार के नीति नियम है हम उस पर ही चले। हम नियमों का पूर्ण पालन करते हुए यहाँ पर आए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वैक्सीन नहीं लगेगी, खत्म हो गई। हमने बोला साहब हमारा तो रजिस्ट्रेशन है, तो आपने बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी टीका लगा दिया। तो वंदना मैडम बोलने लगी कि मेरा काम तो टीका लगाना है, मेरा काम यह वेरीफाई करना नहीं है कि कौन टीका लगवा रहा है। हमने बोला कि रजिस्ट्रेशन वालों को लगाना चाहिए था। मेरा कहना यह है कि जो नियम सरकार ने इतनी मेहनत करके बनाए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इतनी बढ़िया गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन के अनुसार टीका नहीं लगा रहे और बिना रजिस्ट्रेशन वालों को टीका लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे उनका क्या? उन्होंने बताया कि उनके 2 लोगों को टीके नहीं लगे, उन्हें मना कर दिया। रजिस्टर में देखा उन्होंने बगैर रजिस्ट्रेशन वालों को टीके लगा दिए। एक व्यक्ति ने बताया कि 5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया था, हमें टाइम लिमिट दी थी कि 1 से 3 में टीका लगवाना है। हमें बताया गया था कि आज 100 लोगों को टीके लगेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन वालों को नहीं लगेंगे। उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन वालों को टीके लगा दिए और हमें वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। बगैर रजिस्ट्रेशन वालों को टीका लगाने का आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने यह सब रजिस्टर में देखा है, रजिस्टर का फोटो भी खींचा है। एक युवक का कहना था कि वह पीपलिना का टीका केंद्र पर भी गया था, लेकिन वहां पर भी वैक्सीन खत्म हो गई है। एक अन्य ने बताया कि वैक्सीन खत्म होने के बारे में परमार साहब से भी बात करनी चाहिए, परंतु वह फोन नहीं उठा रहे हैं। एक अधिकारी नहीं है जो सही जानकारी दे दे। कह रहे हैं कि आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड नहीं चलेगा। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोग आरोप लगा रहे टीकाकर्मी। दैनिक अवंतिका ने इस बारे में टीका केंद्र पर मौजूद कर्मचारी से जब पूछा कि क्या कोई अधिकारी या प्रभारी है, तो उनका कहना था कि अभी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि बगैर रजिस्ट्रेशन वालों को टीका लगाया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन वालों को नहीं, ऐसा क्यों? मौजूद कर्मचारी ने बताया कि आधी अधूरी जानकारी के आधार पर यह लोग आरोप लगा रहे हैं। जिन लोगों को आज स्लॉट आवंटित हुआ है उन्हीं को टीका लगा रहे हैं। वह लोग किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं यह मैं नहीं जानता हूँ। रजिस्ट्रेशन तो हजारों लाखों लोगों ने कराया है, लेकिन जिन्हें आवंटित हुआ है आज की तारीख का, सिर्फ उन्हीं को टीका लगाया है और वही लोग यहाँ आए हैं। और मैंने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया था, तो आज मैंने देखा तो स्लॉट बुक्ड था मेरा, तो मैंने कहा लगवा लेता हूँ। 9 से 5 का समय था। अब यहाँ आने के बाद बता रहे हैं कि ख़त्म हो गया है बोले। आज कुछ जानकारी देने के लिए। यहाँ कौन है मेन अधिकारी? जिला टीकाकरण अधिकारी। यहाँ अभी कोई उपलब्ध नहीं है? नहीं है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हम किसी और को लगा दिया हमारे वैक्सीन, ये उनकी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लगा रहे हैं, है ना। वास्तविक तथ्यों का परिचित होने पे, क्योंकि जिन लोगों को का स्लॉट आज आवंटित हुआ है उन्हीं लोगों को कंफर्मेशन करके और आज टीका लगाया है। इसके बाद भी किस आधार पे वो आरोप लगा रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। ये जिला टीकाकरण रजिस्ट्रेशन करा के आए तथ्यों को जान के और सही निर्णय से अवगत करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन तो करा हुआ उन्होंने? रजिस्ट्रेशन हजारों लाखों लोगों ने कराया है, लेकिन जिनको स्लॉट आवंटित हुआ है आज की तारीख का केंद्र हॉस्पिटल का, हमने सिर्फ उन्हीं को लगाया और वही लोग यहाँ आए हैं। कमलेश निमोरिया, मैं सर यहाँ पे DH उज्जैन कैंसर सेंटर पे आया हूँ।
और सर रजिस्ट्रेशन कराया है और ये मेरा सर रिसिप्ट है ऑथेंटिक है। उसके बाद में मुझे आज वैक्सीनेशन नहीं लग रही है और ये बोल रहे हैं कि हमने उन लोगों को वैक्सीन लगा दी है जिनका रजिस्ट्रेशन, तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन मुझे क्यों नहीं लगी, ये मैं बिना रजिस्ट्रेशन इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ उज्जैन में रहता हूँ। ये मेरी 4 बच्ची एक बच्चा है। इनको मैं रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया और गाड़ी करके हम यहाँ पर इस टाइम पे आए बराबर कि 1 से 3 में हमें लगेंगे और इसका अपॉइंटमेंट मिला हमें इस आधार पे कि भैया जो सरकार की नीति नियम है उस नियम से ही अपन चलें, उस हिसाब से हम उसको प्रोटोकॉल को पालन करते हुए यहाँ पर आए। इन्होंने साफ मना कर दिया कि वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, ख़त्म हो गई। हमने बोला साहब हमारा तो रजिस्ट्रेशन है, कि बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी लगा दिया कि मेरा काम तो टीका लगाना है, मेरे को ये वेरीफाई करना नहीं है कौन कर रहा है। ये ऐसा वो मैडम वंदना मैडम ने बोला मेरा ये रजिस्ट्रेशन है वो मुझे नहीं दिया गया। रजिस्ट्रेशन हमने बोला रजिस्ट्रेशन वालों को लगा दो, बताइए। टाइम दिया गया मेरे को 1 बजे से 3 बजे के बीच आना है। ये भी आए 1 बजे 3, इनको भी नहीं दे रहे। तो अपना कहना है कि जो नियम बनाया सरकार ने बनाया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत करके सब बनाया है। आज शिवराज सिंह ने इतनी बढ़िया गाइडलाइन बनाई और इसके बाद भी अपन उस गाइडलाइन के अनुसार नहीं लगा रहे और बिना रजिस्ट्रेशन वालों को आप लगा रहे हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो क्या करेगा है? अच्छा रजिस्ट्रेशन कई लोगों को तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, कई लोगों मेरा नाम तो शंकर भाई निबोरिया, मेरे 4 बच्ची और एक बच्चा है जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आया। तो 2 लोगों के टीके नहीं लगे हैं, उनको मना कर दिया। ये 5 बच्चों का मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था ऑनलाइन, उनको टाइम लिमिट दी थी कि 1 से 3 में करना है। हम वो पर्ची लेके आए और वो बताया गया था सरकार के कि भैया 100 लोगों को टीके लगेंगे और बिना रजिस्ट्रेशन वालों को नहीं लगेंगे। इन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन वालों को टीके लगा दिए और हमारे वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन का? ये हमने रजिस्टर देखा ना, रजिस्ट्रेशन लिए ना, स्लिप लेके आए ना, ये स्लिप, ये रजिस्ट्रेशन, ये देखिए, ये तो इनका हो गया। लाओ जिसका तो क्या कारण बता रहे हैं? आपका भी स्लिप खत्म हो चुकी है, हमने बांट दी। ये देखो इनका तेरी स्लिप बता। वैक्सीनेशन का टाइम था जिसका मुझे 1 से 3 बजे का स्लॉट दिया गया। जब मैं यहाँ 1 बजे पहुँचा तो मुझे बताया गया कि वैक्सीन दूसरे व्यक्तियों को लगा दी गई, जो इनका अधिकार नहीं था। इनको इस चीज़ को पहले देखना, वेरीफाई करना कि इसको लगाया ही लगाया। अब वो टीके लगे भी या नहीं लगे हैं, कहीं और चले किसी को नहीं पता कहाँ। नहीं, उसका रजिस्टर का हमने फोटो खींचे हैं, आप उसमें देखिए। वो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के। मैं अभी पिपली नाका पे भी गया था तो वो बोले वहाँ भी वैक्सीनेशन ख़त्म हो गए हैं। सुबह से अभी तक मतलब 4 घंटे हुए, कितने लोगों को लग गए थे 4 घंटे में। नाम? यहाँ पर भी वैक्सीन गजेंद्र सोनी। कुछ डिटेल लिख लो, उसमें तो मना करा हुआ ना। नहीं क्या बुलबुल नहीं, मोबाइल नंबर बोल देना भैया, थोड़ा सा इधर। भैया आप थोड़ा सा इधर हो। 223 इनका फोटो आना है क्या? हाँ आप घूम जाइए। क्या नाम? ये अमन सांसरा। ऐसे हाथ मोड़ लीजिए। 7389 मतलब हाथ ना आपके या ये लगा लो मसाला मसाला। कोरोना से सुरक्षा के लिए घर घर हवन शुरू। दैनिक अवंतिका की मुहिम से जुड़ रहे लोग, शहर के धार्मिक सामाजिक संगठन भी आगे आए। उज्जैन कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दैनिक अवंतिका द्वारा शुरू की गई घर घर हवन मुहिम के पहले दिन से ही आम लोग जुड़ने लगे, क्योंकि हवन पूजन तो पहले से ही किसी भी प्रकार की कार्य सिद्धि, स्वास्थ्य आदि लाभ की कामना से किए जाने वाली हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पद्धति में से एक है। सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए हवन पूजन आदि अनुष्ठान अपने घरों, मंदिरों व आश्रमों में करते आए हैं। आज कोरोना वायरस का संकट खतरे के रूप में हर घर के आसपास मंडरा रहा है, तो इससे बचने के लिए लोगों को हवन की आवश्यकता है। केवल धर्म की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विज्ञान ने भी इसे माना है। भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस जैसे कई बड़े देशों के वैज्ञानिक तो इस पर शोध करने के बाद यह दावा कर चुके हैं कि हवन करने से वायुमंडल की शुद्धि होती है तथा इससे निकलने वाले धुएं से घर व आसपास मौजूद जहरीले जीवाणु, विषाणु आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब घरों में हवन पूजन आदि वैदिक अनुष्ठान करना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नित्य जरूरी हो गया है।
जनकल्याण के लिए अवंतिका की इस मुहिम की हर कोई सराहना कर जोड़ रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, भोपाल से प्रकाशित प्रसिद्ध दैनिक हिंदी अखबार अवंतिका ने कोरोना के इस संकट काल में स्वस्थ रहने के लिए लोगों से घर घर हवन करने की अपील के साथ बुधवार से जनकल्याण हेतु यह मुहिम शुरू की है और पहले दिन से ही इस मुहिम से आम लोग जुड़कर घर में हवन करने लगे हैं। उज्जैन शहर वैसे भी धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ अधिकांश घरों में नित्य हवन पूजन, पाठ, जप तप आदि अनुष्ठान चलते ही रहते हैं, लेकिन अब जिन घरों में हवन नहीं हो रहे थे वे भी इसे करने लगे हैं। आम लोग व धार्मिक सामाजिक संस्थाएं जन कल्याण व विश्व कल्याण से जुड़ी इस मुहिम की सराहना भी कर रहा है। श्री वीर हनुमान भक्त मंडल, महामंगलेश्वर जन कल्याण ट्रस्ट सहित कई लोगों ने किया हवन। शहर की कई धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इस जन कल्याण के कार्य में आगे आकर जुड़ रही है और हवन करने लगी है। इसकी शुरुआत श्री वीर हनुमान भक्त मंडल कार्तिक चौक उज्जैन के संयोजक प्राचीन दक्षिण मुखी श्री वीर हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित जस्सू गुरु महाराज, पुजारी नीलेश गुरु, पुजारी कृष्णा गुरु ने शुरू की। प्रतिदिन वे रोज घर में हवन, पूजन व जप आदि कर रहे हैं। वहीं बुधवार से प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर के पुजारी एवं महामंगलेश्वर जन कल्याण ट्रस्ट के प्रमुख पंडित अमर भारती ने भी दैनिक अवंतिका की मुहिम से जुड़कर बुधवार को अपने घर में हवन किया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 17 में रहवासियों ने हवन किया। सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र कटियार ने बताया कि भगवान राम, जानकी व हनुमान जी का चित्र रखकर कोरोना की समाप्ति के लिए यह हवन किया, जिसमें गोपाल खत्री, आत्माराम मंदौर, चंद्र प्रकाश शर्मा, अजय बड़गुर्जर, राकेश ठाकुर, राजकुमार चौहान आदि भक्तों ने आहुतियां प्रदान की। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास ने कहा, लोग घरों में 108 आहुतियों का हवन करें, महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र बोलकर आम की लकड़ियों से घर में साकल्य बनाएं। उज्जैन के पंचांगकर्ता एवं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने दैनिक अवंतिका की घर घर हवन मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि मैं तो काफी पहले इस बात के लिए अनुरोध कर चुका हूं कि लोगों को कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए जगह जगह हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि करना चाहिए और शिव शक्ति यज्ञ हो तो बहुत अच्छा होगा। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में रोग मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। पुराने समय में जब राज्य में कोई महामारी आदि फैलती थी तो राजा ऋषियों के पास जाकर इसका उपाय पूछते थे। ऋषि सबसे पहले हवन यज्ञ आदि करना ही बताया करते थे और उसका लाभ भी होता था। हवन करने से इसमें प्रयुक्त होने वाली लकड़ी, अनेक प्रकार की वनस्पति, औषधियों से जो धुआं निकलता है वह हमारे प्रदूषण को समाप्त कर वायुमंडल को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है। मैं भी स्वयं घर पर हवन कर रहा हूँ। आम लोग यदि घर में बड़ा यज्ञ न कर पाए तो कोई बात नहीं, इसे छोटे हवन के रूप में किया जा सकता है। हवन कुंड में आम की लकड़ियां डालकर भगवान गणपति, अग्निदेव, यज्ञ नारायण भगवान का आह्वान कर हाथ जोड़े और महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र बोलकर जौ, तिल, चावल, शक्कर को घी के साथ मिलाकर साकल्य तैयार कर ले और इससे 108 आहुतियां हवन कुंड में प्रदान करें। निश्चित ही लोगों को इससे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मैं आनंद शंकर व्यास विशेष रूप से आज जो संक्रमण फैला हुआ है कोरोना का, उससे लोग त्रस्त हैं और उससे जो संकट बढ़ता जा रहा है, उस हेतु से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वेद में हवन का विशेष महत्व है। तो हवन से प्रदूषण दूर होता है, प्रदूषण दूर होने से रोग से भी निवृत्ति होने के लक्षण होते हैं। हमारा सबसे प्राचीन विज्ञान ही वेद है और वेद का मार्गदर्शन इस समय सबसे आवश्यक है और इससे मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग अपने अपने घर में हवन करें, या तो गायत्री मंत्र से या फिर अपने महामृत्युंजय मंत्र से, और उससे हवन के सामग्री के धुएं से प्रदूषण मुक्त होगा। इस कार्य में आप अवंतिका के मुहिम से भी आप लोग सब जुड़े। मैं पंडित अमर डब्बा वाला, कोरोना महामारी से निवृत्त होने के लिए घर घर में हवन किया जाए, इससे संक्रमण के दोष खत्म होंगे, साथ ही जीवाणु और विषाणु के प्रभाव समाप्त होंगे। अवंतिका की यह सराहनीय पहल है, मैं इसके लिए शुभकामना देता हूँ। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।